नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 25 रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्रज्ञ महामते शिवरूप शौनक, आप मैं संक्षिप्त से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, उसके परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। उन्हें पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारी प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। मुनो, महेशानी पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अंततः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। भगवान कहते हैं कि मैं तपस्या करते वक्त, जब मेरा तपस्या ध्यान से मैं बाहर आया, जब मैंने आँख खोली और मेरे आँख से 2 बूंद गिरे, आंसू के 2 बूंद। उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए मैं अश्रु बिंदु स्थावर मान को प्राप्त हो गया। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भगवान को तथा चारों वर्ण के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौंड देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, हिमाचल, सह्याद्रीगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूह का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों को भी प्रेरक है। मेरी आज्ञा से वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों को ही जाति के शुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मणादि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पित्त तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे कर्मशा वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्ण के लोगों को और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष होता है, वो रुद्राक्ष शिव भक्तों को धारण करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैसे श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण, पित्त वर्ण तथा कृष्ण वर्ण, ऐसे कलर का ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मेरी आंखों से जो आंसू के 2 बूंद गिरे थे, उस बूंद से लेकर जो रुद्राक्ष का झाड़ तैयार होके वह रुद्राक्ष पावन भक्ति के लिए संपूर्ण माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने के फायदे
आगे हम देखेंगे आंवले के फर के बराबर का जो रुद्राक्ष है वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर है उनकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब उनकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होते हैं वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होते हैं वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुल्ला फल के समान छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसी वैसी ही अधिक फल देने वाला होता है। एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वान ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है। अंत अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसे फलदायी दूसरी कोई माला नहीं है और दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती है। देवी, समान आकार प्रकार के चिकने मजबूत स्थूल कंटक युक्त उम्र युक्त छोटे छोटे दाने वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलक्षित पदार्थों के दाना तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाला है। जिसे कीड़े ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, उसमें उभरे हुए दाने न हो, जो वर्णयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इस 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छिद्र हो गया वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने के मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षे में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दाने का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 360 दानों को लंबी सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे ही 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उसका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा सांग धारण करे। ऐसा धारण करने से पार्वती मनुष्य का समस्त जीवन का कल्याण होता है। यह रुद्राक्ष धारण की और किसी प्रकार का रुद्राक्ष कौन इंसान पहनता है, यह अध्याय 25वां भाग 1 है। भाग 2 में हम देखेंगे इसके बाद किस अंग के कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोलते हैं। तो ये हम भाग 2 में देखेंगे। जय गुरुदेव।